नमस्कार, मैं हूं अदिति जैन और मैं लेके आई हूं आज की समाज से जुड़ी ताज़ा और अहम खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ बुलेटिन। अमानगंज में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 66 जोड़ों का विवाह विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रेस्ट हाउस से सिद्धि विनायक वाटिका तक निकाली विशाल और आकर्षक बारात रही, जिसने पूरे नगर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस अवसर पर गुनौर विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा और कलेक्टर उषा परमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। गांधी चौक पर गहोई समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों, नवयुवक मंडल और महिला मंडल द्वारा बारातियों का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। यह आयोजन सामाजिक समरसता और सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आया। आगे बढ़ते हैं ग्वालियर की एक ऐसी खबर की ओर जिसने समाज के भीतर गंभीर चर्चा को जन्म दिया है। ग्वालियर में गहोई समाज के भीतर एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। गहोई बंधु पत्रिका में विज्ञापन शुल्कों में हुई भारी वृद्धि ने समाज के मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। शादी ब्याह जैसे सामाजिक आयोजनों में इस पत्रिका की अहम भूमिका रही है, लेकिन नई दरों के कारण अब यह मंच आम परिवारों की पहुंच से दूर होता नजर आ रहा है। 1 अप्रैल 2026 से लागू नई दरों के अनुसार फुल पेज विज्ञापन के लिए 5,000 रुपये और 4,000 रुपये तथा हाफ पेज के लिए 3,000 और 2,500 रुपये तय किए गए हैं। समाज के लोगों का कहना है कि पहले से ही महंगाई का सामना कर रहे परिवारों के लिए ये अतिरिक्त बोझ बन गया है। कई लोगों ने सुझाव दिया कि डिजिटल विकल्पों को अपनाकर लागत कम की जा सकती थी। यह मुद्दा समाज में व्यापक चर्चा और विचार विमर्श का विषय बन चुका है। अब बात करते हैं एक प्रेरणादायक उपलब्धि की। ग्वालियर के थाटीपुर निवासी रोहन गुप्ता ने सीबीएसई 10वीं परीक्षा में 96.2% अंक प्राप्त कर गहोई समाज को गौरवान्वित किया है। रोहन दीप्ति और रवि गुप्ता के सुपुत्र हैं। उनकी इस सफलता पर परिवार और समाज में खुशी का माहौल है। दादा दादी सहित परिवार के सभी सदस्यों और समाज सेवियों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। आगे बढ़ते हैं जबलपुर की ओर, जहां समाज के लिए एक बड़ी सौगात की शुरुआत हुई है। जबलपुर में गहोई सभा चैरिटेबल न्यास द्वारा एक विशाल भवन और सूर्य मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन संपन्न हुआ। तिलवारा रोड स्थित आइडियल जोन में बनने वाला यह प्रोजेक्ट समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और समाज के वरिष्ठ उपस्थित रहे। अब रुख करते हैं मुंबई का, जहां संगठन को नई दिशा देने वाला कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुंबई में गहोई समाज के तत्वावधान में एक गरिमामय शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दक्षिण क्षेत्रीय गहोई वैश्य नवयुवक मंडल की नई कार्यकारिणी को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय गहोई वैश्य नवयुवक मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लकी नौगरिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उनकी उपस्थिति में नव नियुक्त पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान नीलेश सेठ ने अध्यक्ष, रामजी कस्तवार ने मंत्री और निखिल ढेंगरे ने कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि नई टीम से समाज को बड़ी उम्मीदें हैं और युवाओं को साथ लेकर संगठन को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे, जिससे आयोजन और भी भव्य बन गया। आगे बढ़ते हैं एक और धार्मिक खबर की ओर। ग्वालियर में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर श्री धाय महादेव जी की पावन धरा पर श्री राधा कृष्ण जी के भव्य मंदिर निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विद्वान ब्राह्मणों के सानिध्य में वैदिक मंत्रों के साथ भूमि पूजन और नींव भराई का कार्य संपन्न हुआ। मुख्य यजमान के रूप में समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी दिनेश गुप्ता ने पूजन अर्चन कर इस पवित्र कार्य की शुरुआत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी और समाज के लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने इस धार्मिक आयोजन में भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। मंदिर निर्माण को लेकर समाज में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी प्रमुख स्थल बनेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रतिभाओं के सम्मान की।
गुलाबगंज में गहोई समाज द्वारा वर्ष 2025-26 की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी राजेंद्र सेठ के सौजन्य से किया गया, जिसमें मेधावी छात्रों को मेडल, प्रमाण पत्र और आकर्षक उपहार प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार ओमकार प्रसाद खेरा और सेवानिवृत्त जनपद सीईओ शंकर लाल कुरेले ने विशेष रूप से उपस्थित होकर छात्रों को प्रेरित किया और सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र साझा किए। सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों में संस्कृति, महक, पृथ्वी, वानिका, काम्या, पार्थ, गिरधर, पारस, राघव और वेदांत गुप्ता शामिल रहे। इस आयोजन ने न केवल छात्रों का मनोबल बढ़ाया बल्कि समाज में शिक्षा के महत्व को भी उजागर किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई में एंटरप्रेन्योर मीट व्यापारिक नेटवर्क को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म। मुंबई में गहोई समाज के उद्यमियों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से 26 अप्रैल 2026 को एक भव्य एंटरप्रेन्योर मीट का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम अंधेरी ईस्ट स्थित भारत रत्नम मेगा CAFC में आयोजित होगा, जिसकी थीम कनेक्ट, कोलैबोरेट और ग्रो रखी गई है। सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाले इस आयोजन में समाज के कई प्रतिष्ठित बिजनेस लीडर्स शामिल होंगे, जो अपने अनुभव साझा करेंगे और युवा उद्यमियों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इस मंच के माध्यम से नए व्यापारिक अवसरों का सृजन, नेटवर्किंग को बढ़ावा और समाज के व्यावसायिक विकास को गति देने का लक्ष्य रखा गया है। यह आयोजन गहोई समाज के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये खबरें पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।